Hello students, welcome to my YouTube channel RSN Maths। ये जो लेक्चर है हम इस लेक्चर में वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देख रहे हैं और इसमें जो बेसिक रिलेटेड जो थे कंसेप्ट वो पहले दो लेक्चर में हमने कवर कर दिए हैं। अभी तक आपने ये जो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो लेक्चर देखो ताकि ये जो वीडियो वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट हम इजीली उसको फेस कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक्चुअल कंसेप्ट। तो एक्चुअल कंसेप्ट है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का कंसेप्ट। तो इसमें पहले ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल जो है, इसमें ग्रेडियंट डाइवर्जेंस करने के लिए एक तो स्केलर फंक्शन चाहिए या तो वेक्टर फंक्शन चाहिए। तो देखते हैं क्या है स्केलर फंक्शन, किस फंक्शन को स्केलर फंक्शन कहते हैं और किस फंक्शन को वेक्टर फंक्शन कहते हैं। वो कंसेप्ट देखने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो हमारा ग्रेडियंट का कंसेप्ट है वो ग्रेडियंट का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो यह आपके सामने है द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, या तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो ये जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यही हम कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 1 है, वो -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और मुझे ये जनरली लिखना है तो ये जनरली कैसे लिख सकता हूँ मैं, फाई ऑफ एक्स वाई जेड, यही जो पार्ट है फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये जो फाई ऑफ एक्स वाई जेड आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, जनरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये इस तरह जनरली जो फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 मीन्स फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और ये जो लिखना है तो यही कैसे लिखेंगे हम, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, और ये कैसे लिख सकते हैं -5 इक्वल टू 0। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्केलर फंक्शन या स्केलर पॉइंट फंक्शन ऐसा कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फंक्शन। तो देखते हैं कैसा फंक्शन जो है वेक्टर फंक्शन या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो देखते हैं। और उसके बाद हमारा जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो एक्चुअल कंसेप्ट भी हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो फंक्शन एफ बार या सिंपली एफ बार भी कहते हैं, एफ बार इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k, लेकिन ये जो f1, f2, f3 जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं, इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन या वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऐसा हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो एग्जांपल एफ बार है एक्स वाई जेड का टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आई जे के टर्म नहीं है तो स्केलर है, और यहाँ इस फंक्शन में आई जे के प्रेजेंट है ये, तो ये क्या है, वेक्टर फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन आप देख सकते हैं जब ये एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन वाई जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू टेन जेड इंटू के कैप, ये जो है वो कैसे फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो ये जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है वो पूरी तरह पर किस पे डिपेंड है, एक तो स्केलर फंक्शन पे या तो वेक्टर फंक्शन पे डिपेंड है। तो इस तरह फंक्शन का जो स्टडी करना है हमें। अब इसके बाद जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है, ग्रेडियंट का कंसेप्ट फिर एक पार्ट पे डिपेंड है, तो पहले वो पार्ट देखते हैं और इसके बाद जो हमारा एक्चुअल कंसेप्ट है वो भी देखेंगे। तो क्या है एक्चुअल कंसेप्ट जो है, तो डेल ऑपरेटर है। तो डेल ऑपरेटर कैसे कहते हैं, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर भी है इसमें, डिफरेंशियल मीन्स डेरिवेटिव भी है, और वो ऑपरेटर मीन्स एक टाइप का ऑपरेटर है और वो ऑपरेट कौन से भी फंक्शन पे, या तो स्केलर फंक्शन पे
या वेक्टर फंक्शन पे ऑपरेट होने वाला है उसे हम डेल कहते हैं। तो ये डेल क्या होता है, आई इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड। तो ये जो पूरा है ये पूरा ऑपरेटर है और ये पूरा ऑपरेटर या तो स्केलर फंक्शन पे हो जाएगा या तो वेक्टर फंक्शन के, और उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट या कर्ल होता है वही इस पे ही डिपेंड हो जाएगा। तो ये जो डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर स्केलर फंक्शन के साथ और वेक्टर फंक्शन के साथ, डॉट के साथ और क्रॉस के साथ आने वाला है। तो इतना ही कंसेप्ट है ये डेल ऑपरेटर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन के साथ आने वाला है, और यही वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है। तो देखते हैं पहले ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेल ऑपरेटर है। तो ये डेल ऑपरेटर स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन सब के साथ आने वाला है, तो इसके रिलेटेड प्रॉपर्टी जब हम देखेंगे तो ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम इजीली फेस कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेल ऑपरेटर। तो इसमें क्या है, फॉर अ वेक्टर फंक्शन u बार v बार और w बार, इसमें स्केलर फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं फाई और साई। तो इसमें ये जो है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो जैसे वेक्टर डिफरेंशिएशन देखा था उसी तरह ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो डेरिवेटिव के रूल सेम ही हो गए, उसी तरह के हो गए, सेम कहने से अच्छा उसी तरह के ही कंसेप्ट यहाँ क्या होने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डेल ऑफ ए डॉट यू बार है, तो ये डेल डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो डेरिवेटिव सारखा डेरिवेटिव जैसा वर्क करेगा। तो ये कांस्टेंट बाहर आ सकता है और ये डेल ऑफ क्या हो जाएगा, यू बार हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो डेल ऑपरेटर है वो डेल ऑपरेटर हो जाएगा। उसके बाद हम प्लस और माइनस के लिए डेल ऑपरेटर, जैसे डेरिवेटिव में प्लस और माइनस के लिए कैसा होता है, u का डेरिवेटिव सेपरेट और v का डेरिवेटिव सेपरेट, उसी तरह डेल में क्या हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट हो जाएगा प्लस के लिए, और माइनस के लिए भी से उसके जैसा सेपरेट सेपरेट हो जाएगा ये डेल ऑपरेटर दोनों फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उस स्केलर फंक्शन के लिए भी क्या होता है, डेल ऑपरेटर जो है डेल ऑपरेटर होता है। जैसे वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देखा था, वेक्टर डिफरेंशिएशन इस तरह हम कर सकते हैं। तो डेल स्केलर फंक्शन पे है तो सेम प्रोडक्ट रूल जैसा यूज करना पड़ेगा, फाई इंटू डेल ऑफ साई प्लस साई इंटू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ फाई। इसी तरह ये जो डेरिवेटिव का रूल है वो डेरिवेटिव का रूल हो जाएगा। फिर जब प्रोडक्ट रूल है, लेकिन ये प्रोडक्ट रूल जब हम वेक्टर के लिए यूज करेंगे डेल ऑफ यू बार डॉट वी बार, तो फिर प्रोडक्ट रूल जैसा डेरिवेटिव के क्या हो जाएगा, वी बार एज इट इज इंटू डेल ऑफ यू बार प्लस यू बार एज इट इज इंटू डेल ऑफ वी बार। इसी तरह ये क्या हो सकते हैं, डेल ऑपरेटर के रूल जो है प्रोडक्ट रूल के लिए, प्रोडक्ट रूल का यूज करने के बाद हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ जैसे हमने दो स्केलर कंसिडर किए हैं, दो वेक्टर कंसिडर किए हैं, उसी तरह हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, एक स्केलर फंक्शन और दूसरा वेक्टर फंक्शन कंसिडर करेंगे। फिर भी ये क्या होता है, डेल ऑफ फाई ऑफ यू बार क्या हो जाएगा, फाई ऑफ डेल ऑफ यू बार प्लस डेल ऑफ फाई क्रॉस ऑफ यू बार, उसी तरह से ये हो जाएगा। फिर जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों एक साथ करेंगे तो दूसरा रूल जो है वो कैसे तैयार हो जाएगा, डेल क्रॉस फाई डॉट यू बार है तो ये डेल ऑफ फाई ऑफ डेल ऑफ यू बार प्लस यू बार डॉट डेल ऑफ फाई। इसी तरह ये जो रूल है ये रूल हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट रूल है, आप नेक्स्ट रूल जो है जैसे कि हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था उसी तरह डेल क्रॉस डेल ऑफ फाई है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह जब हम नेक्स्ट रूल यूज करेंगे, डेल डॉट डेल क्रॉस कोई भी वेक्टर हो, यू बार वेक्टर हम जनरली ले रहे हैं तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी तरह ये जो नेक्स्ट रूल है
डेल के रिलेटेड, वो डेल के रिलेटेड आप ये रूल देख सकते हैं। ये जो रूल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करके ये हम रूल तैयार कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करके जो नेक्स्ट रूल नंबर 11 है वो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह तैयार कर सकते हैं। और जो बाकी जो है बाकी रूल जो, अब डेल ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ ही हो जाएगा, लेकिन आप ये यू बार डॉट वी बार ये स्केलर हो जाएगा। तो डेल ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये स्केलर है, तो स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ या वेक्टर का स्केलर के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा। ये भी हमारे दिमाग में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे कि हमने 3 वेक्टर के लिए डिफरेंशिएशन देखा था, वेक्टर डिफरेंशिएशन, उसी तरह डेल में क्या हो जाएगा, यू बार डॉट वी बार डॉट डब्ल्यू बार है, तो इसी तरह ये जो डेल ऑपरेटर है वो डेल ऑपरेटर हो जाएगा। और जो लास्ट है क्वोशंट रूल, या क्वोशंट रूल में क्या होता है, जनरली डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, फैक्टर नहीं होना चाहिए 1/u बार, ये ऐसा फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर में फैक्टर कभी भी नहीं आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, स्केलर ही आ सकता है। तो इसके लिए हम क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेल ऑपरेटर हो जाएगी। अब एक बार प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेल ऑपरेटर हमें समझ में आता है और ये जो थोड़े से कंसेप्ट ऑलरेडी हमने दिए हैं, फिर भी यहाँ जो कंसेप्ट हम एक्चुअल स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्चुअल कंसेप्ट जो ग्रेडियंट का है, ग्रेडियंट के लिए ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ए बार की वैल्यू हम a1i प्लस a2j प्लस a3 के, ये बी बार की वैल्यू, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होता है। उसी तरह ए बार जब हम कंसिडर करेंगे तो इसके लिए यूनिट वेक्टर जो है, ये यूनिट वेक्टर आपके सामने है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत इजीली ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिए हैं वो आप देख सकते हैं। और ये जो स्केलर है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ इस तरह हो जाएगा। और इसी तरह ये जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट जो है वो यही कंसेप्ट हम क्या करने वाले हैं, ग्रेडियंट जो कंसेप्ट आगे जाके आने वाला है, अभी लेने वाले हैं, इसमें यही कंसेप्ट है। तो देखते हैं क्या है कंसेप्ट ग्रेडियंट का और ये इसके लिए ये कैसे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं ग्रेडियंट का कंसेप्ट। अब इस ग्रेडियंट के कंसेप्ट में ग्रेडियंट ऑफ, ये जो लाइन दी है ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन दी है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो लाइन है ग्रेडियंट ऑफ क्या दिया है, स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है। तो ये जो पार्ट है स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो ये जो फंक्शन लेने वाले हैं वो फंक्शन कौन सा होना चाहिए, स्केलर फंक्शन होना चाहिए। तो ग्रेडियंट हम जब फाइंड आउट करते हैं तो ये जो गिवन फंक्शन वो क्या होना चाहिए, स्केलर फंक्शन होना चाहिए, तब भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है वो ग्रेडियंट का कंसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिनोट कैसे करते हैं, डेल ऑफ फाई। तो ये डेल ऑफ फाई आपके सामने लेते हैं, तो ये डेल ऑफ फाई की वैल्यू यहाँ लिखी है, लेकिन ये डेल की जो वैल्यू है वो डेल की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने इस लेक्चर में ही देखा है। तो डेल की जो वैल्यू है वो डेल की वैल्यू क्या होती है, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो उसकी वैल्यू i इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड है। तो ये डेल की वैल्यू है और ये जो फाई है वो फाई हम क्या कर सकते हैं, वो यही फाई क्या करेंगे यहाँ ऐसे लिखें। अब आपको ये जो पार्ट है ये पार्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये जो फाई है स्केलर फंक्शन है, और ये जो ए बार है, ए बार कैसे ये वेक्टर फंक्शन है। इसमें क्या होता है, ये जो स्केलर है हर एक
पार्ट में मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पार्ट हम कैसे लिख रहे हैं आपके सामने एकदम इजी तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो फाई है ये फाई इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई इस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है मैंने आपके सामने दी है वो मेथड क्या है, गलत मेथड है, लेकिन मैंने आपको दी है। मैं भी बोलता हूँ ये गलत है लेकिन मैंने आपको दिया है, तो सही क्या होना चाहिए। तो इसमें जो सही है वो क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटर है तो ये ऑपरेटर कहाँ ऑपरेट होना चाहिए, कोई तो फंक्शन पे होना चाहिए। तो ये फाई पहले लेने से कोई भी फायदा नहीं है, तो फाई कहाँ होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई नहीं है तो ये क्या होना चाहिए, फाई पे ए डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑपरेट होना चाहिए। ये फाई पहले लेने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये 5 पर क्या होना चाहिए, डेबा अपॉन डेबा वाई ऑपरेट होना चाहिए। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ भी क्या होना चाहिए, फाई डेबा अपॉन डेबा जेड जो है वो 5 भी ऑपरेट होना चाहिए। तो ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है इस पार्ट को ही हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। और जब ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, लेकिन जब हम इसके बारे में सोचेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ आई जे और के प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाता है, इज अ कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन ये जो है वो क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे भी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, आइडेंटिटी, व्हाटएवर, कुछ भी गलत तरीके से पूछ सकते हैं। और एक जो सही तरीका है वो सही तरीका क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी ही ये होता है। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से ये जो है ये पार्ट हमने आपके सामने दिया है। लेकिन जो ये डेरिवेटिव देख रहे हैं आप, ये डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स, ये एक्चुअली है क्या, तो डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स जो है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। और एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, यही क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ हमें क्या ट्रीट करना है, y और z जो है उसे हम कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं, कांस्टेंट ही समझेंगे। उसके बाद डेबा फाई अपॉन डेबा y जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू y बाय ट्रीटिंग x एंड z एज कांस्टेंट। यहाँ डेबा फाई अपॉन डेबा y में क्या हो जाएगा, x और z कांस्टेंट रहेगा, और ये जो डेबा फाई अपॉन डेबा z है इसमें क्या हो जाएगा, x और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू z से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है इसके लिए भी वीडियो हमने बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको अभी तक मालूम नहीं है अच्छी तरह, तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे 10-12 वीडियो लेक्चर जो है पार्शियल डेरिवेटिव के रिलेटेड मैंने दिए हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तब तक ये कंसेप्ट आप देख सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट देखा है इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे, और ये जो कंसेप्ट देखने के बाद क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल देते हैं। ए फाई को 2e⁻² माइनस वाई माइनस जेड है, और यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन हम आपके सामने ही तैयार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ये क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये फाइंड आउट करना है हमें, डेल ऑफ फाई फाइंड आउट करना है। तो ये डेल ऑफ फाइंड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन आपके सामने ही तैयार किया है। ये हमें डेल फाई फाइंड आउट करना है। तो डेल फाई का तो कंसेप्ट हमारे सामने है। वो डेल फाई का कंसेप्ट क्या है वो आप देख सकते हैं। डेल फाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, डेल जो है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और उसमें जब हम डेल फाई करते हैं तो डेल फाई में आपको क्या मिल जाता है, इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट मिल जाता है। लेकिन जब हम फाई की वैल्यू देखते हैं तो फाई की वैल्यू क्या है वो आपके सामने है। वही फाई की वैल्यू क्या करने वाले हैं, हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो ये फाई के जगह हम क्या करेंगे, ई रेज टू 2x माइनस वाई, ये जो पार्ट है ये पार्ट हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह ये हो जाए। फिर यही पार्ट जो है फाई यहाँ पुट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। और यही पार्ट जो है इस तरह हम क्या कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन बाकी है। अब अभी हमने पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट देखा है। अब इस पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, जनरली ई रेज टू एफ ऑफ एक्स वाई ही होता है। और ये जो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई है इसका हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो ये जो पार्ट है डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ई रेज टू 2x माइनस वाई माइनस जेड हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल तरीके से हमने आपके सामने दिया है। उसी तरह ये जो डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ ए पार्ट करना है तो ई रेज टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, ई रेज टू क्या होता है एक्स 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई माइनस जेड है उसका हमें क्या करना है, फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, ये जो k इंटू यहाँ कौन सा पार्ट है, ये थोड़ा सा टाइपिंग करते समय प्रॉब्लम हुआ था इसलिए थोड़ा सा ये नीचे आने के लिए प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये आपके सामने यहाँ चेंजेस जो है नेक्स्ट पार्ट है हमने आपके सामने लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो ई रेज टू एफ ऑफ एक्स वाई एज इट इज़, और ये जो पावर है पावर का फिर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो सिंपल तरीके से एकदम क्या कर रहे हैं, हम ये पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट ले रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो ये 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का डेरिवेटिव यहाँ क्या होने वाला है, 0, और z का डेरिवेटिव 0 होने वाला है। तो इसी तरह ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये पार्ट हो जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, सब बाकी जो पार्ट है उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर ये जो डेवा अपॉन डेवा वाई लेंगे तो ये 2x का डेरिवेटिव जो है 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, y का डेरिवेटिव यहाँ माइनस है लेकिन ये y का 1 तो -1 हो जाएगा, और z का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये क्या मिल जाएगा हमें, -1। और उसी तरह ये जो डेवा अपॉन डेवा जेड लेंगे तो ये 2x का डेरिवेटिव माइनस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं और z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो डेरिवेटिव के कंसेप्ट है वो डेरिवेटिव के कंसेप्ट हम देख सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 2 है वो 2 कांस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट पार्ट है माइनस साइन ही सिर्फ है तो माइनस साइन यहाँ देंगे, और इस पार्ट में भी क्या है, माइनस साइन है तो ये माइनस साइन क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, आपका ग्रेडियंट का कंसेप्ट है। इसमें भी और सिंप्लीफाई आप करना चाहते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ई रेज टू ये नेक्स्ट स्टेप में लेके हम करेंगे ताकि आपको
ये जो चेंजेस है समझ में आ सकती है। ये जो पार्ट है ये पार्ट हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये भी पार्ट जो है तीनों भी टर्म में है, तो ये तीनों भी टर्म में है, तो क्या करेंगे, ये पूरे जो रिमेनिंग टर्म है ये पूरे रिमेनिंग टर्म को क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसी तरह ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये डेल फाई फाइंड आउट करना है। इसके बाद और क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, ये आपके सामने दे रहे हैं। एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट आप लेना चाहते हैं, ये समझो हम क्या करेंगे 1,1,2 है। इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल भी इस हिसाब से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो डेल फाई फाइंड आउट करना है, लेकिन 1,1,2 के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये जो डेल फाइंड आउट करना था, तो ये डेल फाइंड आउट करने का प्रोसीजर तो हमने कर दिया है। यहाँ आपके सामने डेल फाई का जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली यहाँ आया है। वो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डेल फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कौन से पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है हमें, तो एट पॉइंट 1,1,2 के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स वाई जेड के जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स वाई जेड के वैल्यू इस ब्रैकेट में तो नहीं है, लेकिन यहाँ है। लेकिन ये पहला टपल है एक्स का होता है, दूसरा वाई का और तीसरा जेड का होता है। तो देखते हैं क्या है होता है। ये जो सिंप्लीफिकेशन है तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमें 1 पुट करनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू यहाँ क्या करनी पड़ेगी 1 पुट करनी है, और जेड की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 2 पुट करनी पड़ेगी। तो ये डेल फाई जो है 1,1,2 के लिए यहाँ चल रहा है। ये फिर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाता है आप ही यहाँ देख सकते हैं। ये 2 इंटू 1 जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये 2 -1 -2 ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद पावर जो है क्या हो जाएगी, e⁻⁻1 हो जाएगी। और e⁻⁻1 जो है वो हम जनरली कैसे लिखते हैं, 1/e लिख सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे 1 जो है 1/e इंटू ये पार्ट हो जाएगा। तो यही पार्ट क्या है आपका डेल ऑफ फाई का है। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 1,1,2 के लिए होता है। और वो आगे जाके हम ये जो डेल फाई है वो नॉर्मल भी हम कैसे कहते हैं वो सब एग्जांपल देखने वाले हैं। लेकिन वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कंसेप्ट में वो कंसेप्ट हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हमने क्या किया है, ये जो आपका ग्रेडियंट का कंसेप्ट है वो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन जनरली बोलते हैं। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन पे ग्रेडियंट का कंसेप्ट किया है। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और ये जो हमारा चैनल है वो RSN मैथ चैनल भी सब्सक्राइब करो। और जो कुछ आपके प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं।